नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 502 पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ मानव रोग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चन की बात करेंगे जो मनुष्य के शरीर में होने वाले रोगों से संबंधित हैं। इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है लोहा की कमी से। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों, टाइफाइड होता है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड शरीर का अंग होता है, वो होता है टाइफाइड शरीर का आंत प्रभावित होता है। और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण टाइफाइड रोग होता है। तो टाइफाइड शरीर का आंत प्रभावित होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, जो विडाल टेस्ट है वो जब किस रोग के लक्षण दिखते हैं वो लक्षण दिखने पर विडाल टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन सी, जब व्यक्ति के शरीर में टाइफाइड के लक्षण दिखते हैं तो उस टाइम पे विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो जांच करते हैं कि भाई टाइफाइड की जांच करने के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, जो फाइलेरिया रोग है, फाइलेरिया रोग वो कौन से सूक्ष्म जीव से उत्पन्न होता है? तो वो होता है ऑप्शन ए, कृमि। कृमि को हम प्रोटोजोआ भी बोलते हैं। जो फाइलेरिया रोग है वो प्रोटोजोआ या कृमि से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? तो जो घेंगा रोग होता है वो कौन से पदार्थ की कमी से घेंगा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग में व्यक्ति के जो मरीज होता है, मरीज के गले फूल जाते हैं। थायराइड ग्रंथि, जो गले में थायराइड ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात या हार्ट अटैक होता है? शरीर में जो हार्ट अटैक होता है वो किसकी अधिकता से होता है? आजकल हार्ट अटैक एक नॉर्मल बीमारी हो रही है। ये हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। जब हमारी जो धमनी है, धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से जो रुधिर का दबाव वो बढ़ जाता है। रुधिर का दबाव बढ़ने से हार्ट अटैक आता है। तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हार्ट अटैक की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करते हैं? क्षय रोग या टीबी, जो टीबी है वो मनुष्य के कौन से भाग को प्रभावित करती है? तो वो करती है ऑप्शन ए, फेफड़ों के प्रभावित। जो टीबी होती है वो कौन से जीवाणु के कारण होती है? वो होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण टीबी रोग होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण टीबी रोग होता है और इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो दोस्तों, जो बीसीजी है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है वो किस रोग के उपचार के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है ऑप्शन डी, क्षय रोग के लिए या टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बैसिलस क्लैमिटोग्यूरिन। ये जो बैसिलस जो होता है जीवाणु, उसके मतलब जो क्षय रोग होता है टीबी, उसमें जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो जीवाणु होता है उसमें उपचार के लिए बीसीजी का टीका या क्षय रोग के उपचार के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो एपिडर्मिक रोग है वो कौन से अंग से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन डी, एपिडर्मिक रोग त्वचा से संबंधित है। हमारे एपिडर्मिक रोग होता है उसमें हमारी जो त्वचा है उस पर इन्फेक्शन हो जाता है और जो उत्तक है त्वचा के वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग, इसका परिणाम है, जो हीमोफीलिया है उसका क्या परिणाम है? तो उसका परिणाम होता है वो होता है रक्त का नहीं जमना। ये हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह रोग हीमोफीलिया जब वो होता है, इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति के शरीर में कोई चोट लग जाती है तो उसको रुधिर का उसमें थक्का नहीं बनता, रुधिर जमता रुकता नहीं है, बहता रहता है। ऐसे व्यक्ति की बहुत ज़्यादा मतलब खतरा रहता है, जान को खतरा हो जाता है। ज़्यादा ब्लड बहने से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो ये जो हीमोफीलिया है वो एक आनुवंशिक रोग है और ये
इसका जो वो क्या परिणाम है वो है रक्त का नहीं जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? तो किसकी कमी से हमारे शरीर में जो है वो दांत की बीमारी होती है? तो वो होती है फ्लोरीन की कमी से। शरीर में जब फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो दांत की बीमारी होती है, दांतों में कोई भी बीमारी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो मानव शरीर का जो कौन सा भाग है जिसमें पायरिया रोग लगता है? तो वो है दांत और मसूड़ा। जो पायरिया रोग है वो दांत और मसूड़ों में लगता है। तो इसमें मसूड़े फूल जाते हैं और मसूड़ों से खून बहने लगता है, और मतलब मनुष्य के जो व्यक्ति जो मरीज होता है उसके शरीर मुंह से बदबू आती है पायरिया रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो जो कैंसर है, कैंसर अस्थिमज्जा का कौन सा भाग है जिसको कैंसर प्रभावित करता है? तो वो है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया प्रभावित करता है। हमारे जो शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वो होता है 600:1। ये इनका रेशियो होता है। जब एकाएक शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो ये रुधिर कैंसर का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो दोस्तों जो एमएमआर का टीका है वो कौन सी बीमारी में दिया जाता है? तो एमएमआर का टीका ज़्यादा हो जाता है ऑप्शन सी, मिजल्स, मम्पस और रूबेला रोग में एमएमआर का टीका दिया जाता है। इन तीनों रोगों में एमएमआर का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है या डायबिटीज होता है? कौन सा अंग है जिसके दोषपूर्ण या सही तरीके से काम न करने पर मधुमेह या डायबिटीज या शुगर होता है? तो कौन सा अंग है? वो है अग्नाशय। ऑप्शन बी। जब हमारा अग्नाशय सही तरीके से काम नहीं करता है तो शरीर में डायबिटीज रोग होता है। अग्नाशय वो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। जब इंसुलिन हार्मोन होता है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। जब अग्नाशय ग्रंथि अच्छे से काम नहीं करती तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन नहीं होता, जिससे कि जो हमारा शरीर का ग्लूकोज है वो उस ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होता और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो जो सार्स है, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? सार्स एक बीमारी है, सार्स एक रोग है। इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप वो है ऑप्शन बी, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सार्स का पूर्ण रूप है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। तो जो मानव है, मानव में जो प्लाज्मोडियम है उसका संक्रमण उत्पन्न करता है। कौन जो प्लाज्मोडियम है कौन सा संक्रमण उत्पन्न करता है? तो वो करता है मलेरिया को। जो प्लाज्मोडियम वो मलेरिया उत्पन्न करता है और ये मच्छर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म है वो एक बीमारी है, वो कौन से अंग की बीमारी है? कौन सा अंग उससे प्रभावित होता है? तो एस्टिग्मेटिज्म है उससे हमारी आंखें प्रभावित होती हैं। एस्टिग्मेटिज्म एक आंखों की बीमारी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट रोग किससे होता है? तो जो एथलीट रोग है वो किससे होता है? कौन से सूक्ष्म जीव से एथलीट रोग होता है? तो एथलीट रोग होता है वो होता है फंगस से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स एक बीमारी है, किससे संबंधित है? जो रिकेट्स है, रिकेट्स एक बीमारी है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन बी, रिकेट्स हड्डियों से संबंधित है। रिकेट्स हड्डियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो स्पॉन्डिलाइटिस है ये एक बीमारी, ये किससे संबंधित है? कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है? तो इससे वो मेरुदंड प्रभावित होता है। स्पॉन्डिलाइटिस मेरुदंड से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। तो जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र में जो दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती स्पष्ट रूप से। तो जो दूरदृष्टि दोष है इसको कौन सा और नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं।
और इसके निवारण में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो दूरदृष्टि दोष होता है इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसको हाइपरमेट्रोप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? जो मायोपिया है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है दूरदृष्टि दोष। मायोपिया से है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी। मायोपिया में क्या होता है? सॉरी, इसमें है निकट दृष्टि दोष, निकट, ऑप्शन ए। निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें दूर जो है पास की वस्तु तो सही से दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु है वो अच्छे से दिखाई नहीं देती। इस रोग के उपचार के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं इसके निवारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो दोस्तों जो विटामिन ए है, जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो उससे होता है रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ये रतौंधी रोग होने पर दिन में तो मरीज को अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन जब रात्रि के टाइम है वो मरीज को अच्छे से दिखाई नहीं देता। ये इसका लक्षण है रतौंधी रोग का। विटामिन ए कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जब हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है ऑप्शन डी, जनन क्षमता में कमी। जब हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो जो जनन क्षमता है उसमें कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से लग जाता है और दांत हिलने लगते हैं? जो मसूड़ों से खून आने लग जाता है और दांत हिलने लग जाते हैं, कौन से विटामिन की कमी से? तो वो होता है विटामिन सी की कमी से। जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो जो मसूड़े हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है और जो दांत है वो हिलने लगते हैं, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो दोस्तों जो निमोनिया होता है ये कौन से सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण। जो निमोनिया होता है वो जीवाणु सूक्ष्मजीव के कारण होता है। और जो निमोनिया होता है वो कौन से जीवाणु से होता है? तो वो होता है डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु से निमोनिया रोग होता है। डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु से निमोनिया रोग होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जीवाणु का नाम याद रखना, डिप्लोकोकस निमोनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। जो हमारे शरीर में जो एलर्जी होती है, एलर्जी की जो प्रतिक्रिया होती है उससे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है वो होता है दमा, दमा या अस्थमा रोग उत्पन्न होता है, जिसमें मनुष्य को सांस लेने में दिक्कत होती है, दमा या अस्थमा रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? तो शरीर में जो प्लाज्मोडियम जर्म्स हैं वो किसकी उत्पत्ति करते हैं? तो वो करते हैं मलेरिया की उत्पत्ति। जो प्लाज्मोडियम जर्म्स होते हैं वो मलेरिया की उत्पत्ति करते हैं और यह रोग मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम जर्म्स से मलेरिया की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। जो पेचिस रोग होता है शरीर में उसके लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी होता है? कौन से प्रोटोजोआ के कारण पेचिस रोग होता है? तो पेचिस रोग होता है वो एंटी अमीबा प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें आंत प्रभावित होती है। पेचिस रोग में शरीर की जो आंत हैं वो प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध याददाश्त के खोने से? तो कौन सा रोग है जिसका संबंध याददाश्त के खोने से? वो है ऑप्शन बी, अल्जाइमर। जो अल्जाइमर रोग है, अल्जाइमर रोग होने पर मनुष्य याददाश्त खो देता है, याददाश्त जो भी याददाश्त है वो भूल जाता है, तो उसको कुछ याद नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न से निरूपित किया जाता है। तो जो एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू विषाणु है उसको किस नाम से निरूपित किया जाता है? तो उसको निरूपित किया जाता है ऑप्शन ए, H5N1 नाम से भी निरूपित किया जाता है इसको, बर्ड फ्लू को या एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? तो इनमें कौन सा रोग है जो ठीक नहीं किया जा सकता? तो वो है ऑप्शन ए, वर्णांधता। जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको हम ठीक नहीं कर सकते। इस रोग में व्यक्ति
यह रोग जन्मजात होता है और इसमें जो व्यक्ति होता है वो हरे और लाल रंग में पहचान नहीं कर पाता। जो वर्ण अंधता है, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें हरे और लाल रंग में पहचान नहीं कर पाता और इस रोग का कोई उपचार भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माता रोग किससे होता है? तो जो मीना माता रोग है वो किससे होता है? तो वो होता है पारा से। पारा से मीना माता रोग होता है। यह जब जो जापान की जो मिनामाटा खाड़ी है, मिनामाटा खाड़ी में एक पारा की जहाज़ के पलटने से यह रोग जापान में फैला था। इसका रोग का नाम है मिनामाता रोग और ये पारे की अधिकता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग से प्रभावित होता है। तो मलेरिया रोग से प्रभावित होता है वो होता है कौन सा? मलेरिया रोग से कौन सा शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? तो होता है ऑप्शन सी, मलेरिया रोग से शरीर का जो पीलिया अंग है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा रोग है जिसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? वो है ऑप्शन ए, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? तो जो एलिसा जांच है, एलिसा एक टेस्ट है, ये कौन से रोग की पहचान करता है? ये करता है ऑप्शन डी, एलिसा एड्स रोग की पहचान करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पोलियो का कारण है? तो निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा पोलियो का कारण है? पोलियो कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो पोलियो होता है वो होता है ऑप्शन बी, वायरस के कारण पोलियो रोग होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? जो पीलिया है, इसको जॉन्डिस भी बोलते हैं, यह शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो यह करता है ऑप्शन सी, यकृत या लीवर को प्रभावित करता है पीलिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफिलिस किससे होता है? और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो सिफिलिस रोग होता है वो किससे होता है? कौन से सूक्ष्म जीव के कारण सिफिलिस रोग होता है? तो सिफिलिस होता है वो ऑप्शन बी, जीवाणु के कारण सिफिलिस रोग होता है और यह एक यौन संबंधी रोग है। तो दोस्तों ये थे मनोरोग संबंधित इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।